बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस की है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स चैप्टर से। एवेलुएट d2/dt² r डॉट dr/dt क्रॉस d2r/dt²। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला वेक्टर जो है आर है, उसमें उसको ए समझे, डॉट दूसरा वेक्टर इसको हम बी समझे, तीसरा वेक्टर क्रॉस के बाद है सी, इसको सी समझे। तो इसको हम इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फार्म में, ए बी सी की फार्म में भी लिख सकते हैं। और फिर जब इस फार्म में आ जाएगा ए बी सी की फार्म में, तो ए बी सी का हम लोग जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है हम लोग इस तरीके से करते हैं कि पहले तो हम ए का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ए का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, और बी और सी को ऐसे लिखा रहने देंगे। फिर उसके बाद हम ए को ऐसे लिख देंगे और बी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, और सी पे ऐसे लिख देंगे। प्लस फिर हम ए बी को ऐसे लिखा रहने देंगे एज और सी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और सबसे पहले तो इसका यूज़ करेंगे। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है उसको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना, पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और जो गिवन फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है उसको हम एफ़ मान लेंगे। क्योंकि स्केलर है तो इसमें वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, स्केलर ही है एफ़ यहाँ पर। तो इसमें हमने मान लिया कि जिस फंक्शन का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है आर डॉट dr/dt का दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, और ये d2r/dt², इसको हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं r dr/dt एंड d2r/dt²। ये हमारा एफ फंक्शन है। इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेना चाहिए, यानी df/dt अगर फाइंड करेंगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तीन यहाँ पर इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएंगे। तो पहली बार में तो हम इस r का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, और बाकी दोनों को इसी तरीके से रहने देंगे d2r/dt²। फिर इसके बाद में प्लस अब की इस सेकंड वाले का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट लिख देंगे। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा d2r/dt², और इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही जैसे है वैसे लिखा रहने देंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट है तो इस थर्ड वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इन दोनों को एज इट लिख देंगे r वेक्टर और dr/dt एंड d2r वेक्टर ओवर dt²। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे होते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। देखने दो वेक्टर एक जैसे हैं और तीसरा अलग है तो ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। ज़रूरी नहीं कि ये शुरू में ए एक जैसे हों, ये ऐसा भी हो सकता है कि ए ऐसा हो और यहाँ पर बाद में जो वेक्टर हैं वो एक जैसे हों तो भी इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो। कोई दो वेक्टर एक जैसे हो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो इस फार्मूलों का यूज़ हम यहाँ पर और यहाँ पर कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी df/dt की वैल्यू मिल जाएगी। ये पहले तो इस वैल्यू की, इसकी भी ज़ीरो हो गई वैल्यू और इसकी भी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों तो ज़ीरो के इक्वल हो गए। सिर्फ हमारा लास्ट वाला जो वेक्टर है वो बचेगा, यानी r और dr/dt इंटू d2r/dt²। तो ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन हमसे पूछा गया है सेकंड डेरिवेटिव d2f/dt²। इसको हमने दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा वीडियो भी है जो बहुत ही लॉन्ग में और स्टेप बाय स्टेप है। फार्मूले का उसमें इन फार्मूले का यूज़ हमने कम किया है, बेसिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया है। अगर इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं तो कैलकुलेशन कम हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं और वहाँ पर भी देखेंगे आप। तो सेकंड डेरिवेटिव अब अगर हमें करना है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है यानी df/dt फाइंड किया, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू तो हमने फाइंड की है, फर्स्ट डेरिवेटिव वो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये कि भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फार्म में है r/dt और
ये d2r ओवर dt स्क्वायर। तो इसमें भी यही करना होगा, पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले का, बाकी को ऐसे लिख देंगे, फिर सेकंड का करेंगे, इन दोनों को ऐसे लिख देंगे, थर्ड वाले प्लस करते हुए थर्ड वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इनको ऐसे लिख देंगे। ये हम अगले पेज पर अगली स्टेप कर रहे हैं, पीछे आप देख लीजिएगा। तो पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले टर्म का, आर का डी आर ओवर डी टी हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसे लिख देंगे, यानी डी आर ओवर डी टी सेकेंड, और थर्ड को डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, थर्ड वेक्टर को भी ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद में हम फर्स्ट वाले को ऐसे लिख देंगे, और सेकंड वाला जो हमारा डी आर ओवर डी टी है, ये इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर, और थर्ड वाले को एज इट लिख देंगे बिना किसी चेंज के। फिर उसके बाद आपकी हमें शुरू के दोनों को एज इट लिख देना है इनको, और इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी आर डी टू, सॉरी ये तो मैं ऐसे ही लिखना है, डी आर ओवर डी टी, लास्ट वाला जो है उसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब हो जाएगा, यानी ये दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा शायद इसमें गलती हुई है, इसमें सुधार कर लेते हैं। देखिए पहले हमें इसका पहले वाले ब्रैकेट में ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन किया था आर का, और इन दोनों को एज इट लिख दिया था, ये तो ठीक है। फिर हमने इस बीच वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, इन दोनों को वैसे रहने दी, ये तो सही है। लास्ट वाला हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, इसमें सुधार कर लें। ये दोनों तो एक जैसे आएंगे, लिख दिया, और जो थर्ड डेरिवेटिव है थर्ड वाला, ये इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपने डिटेक्ट कर लिया होगा। ये दो बार तो डिफ्रेंशिएशन था ही, और एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी ये 3 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये करेक्शन है जो आप कर लेंगे। तो ये वैल्यू नोट करना थी यहाँ पर, डी क्यू ओवर डी क्यू आर वेक्टर ओवर डी टी क्यूब। तो यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डी आर और डी एफ ओवर डी टी की, वो जो कि ये लिखी हुई है, तो उसमें क्यूब है यहाँ पर। तो इसमें करेक्शन कर लेंगे, इसको वीडियो को हम दोबारा ना बनाते हुए इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। आप जो है इसको देख लीजिएगा। जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, पहले आर का करेंगे तो ये दोनों ऐसे रहेंगे, तो ये इसको क्यूब है यहाँ पर थर्ड वाले में, तो इसको हम यहाँ पर क्यूब कर लेंगे। थर्ड वाला जो है वो उसमें क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ पर चूँकि इसका लास्ट वाले में इसका डिफ्रेंशिएशन ही होना है, तो 3 बार तो हो रहा था, एक बार और जब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो ये 4 बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगी। ये गलती थी, इसको हमने यहाँ पर सुधार कर लिया, हमको नज़र आ गई। बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं कि दोबारा से हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि दो एक जैसे होते हैं। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर ए और बी है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये वैल्यू तो 0 के बराबर है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहला से 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे ये दोनों बचेंगे, इनको हम लोग लिख लेते हैं एज इट। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है, यानी इधर हम देयरफॉर कह सकते हैं d2f ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई है। फर्स्ट वाला तो ये 0 हो गया, सेकेंड की वैल्यू लिख लेते हैं। सेकेंड जो है ब्रैकेट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर d2r वेक्टर ओवर dt स्क्वायर, और फिर है d क्यूब r वेक्टर ओवर dt क्यूब, ये हो गया। फिर उसके बाद इसको लिखना होगा प्लस करते हुए r वेक्टर और dr ओवर dt और d की पावर 4 r वेक्टर ओवर dt की पावर 4। इस तरीके से हमारी भी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।